नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान इंद्रो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम निज स्वरूप को परम रस्यामे भरो अपार वंदहु परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंद्र वर अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी वानारसी वंदहु पद अरविंद। पुराणों में भगवान महावीर का चरित्र पुरुरवा भील से प्रारंभ हुआ। भली होनार हो तो निमित्त सहज बन जाते। बोलो सागर सेन मुंडाज मार्ग भूल गए जंगल। उनका मार्ग भूलना हुआ और पुरुरवा को मार्ग मिलना हुआ। शिकार करने वाला पुरुरवा समझ गया, मान भी ली उसने। स्त्री ने कहा ये कोई शिकार नहीं है, वन देवता से लगते हैं, इनकी मुद्रा सौम्य है, देखो। तो उसने मान ली। ये भी तो कह सकता था अरे तू क्या जाने, तुझे क्या मतलब। लेकिन नहीं, बुद्धि भवितव्य के अनुसार चलती है। बुद्धि भवितव्य के अनुसार चलती है। ऐसा समझकर कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ देना चाहिए। और जब तक हमारी बुद्धि ठिकाने है, कसाय मंद है, तब तक अपना हित कर लेना चाहिए। मुंडाज के दर्शन से परिणामों में मंदता हुई, लेकिन आपने पद्म पुराण पढ़ा हुआ, जिन धर्म तो रत्नदीप है, कोई व्यक्ति रत्नदीप में जाकर रत्नों की प्रशंसा तो करे, लेकिन एक रत्न ग्रहण न करे, एक भी रत्न ग्रहण न करे, तो उसका क्या लाभ हुआ। ऐसे ही नियम रूपी रत्न भरे हैं। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम को अंगीकार करना ही सुखी होने का उपाय है। पुरुरवा ने दर्शन किया, भक्ति की, लेकिन साथ में नियम लिया। हम भगवान के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन नियम नहीं लेते। पुरुरवा ने नियम लिया था, काय का, अहिंसा का। तो पहले मिथ्यात्व के त्याग का नियम लेना चाहिए। भैया इतना वह बुद्धिमान भी नहीं था, और इतनी तो श्रद्धा उसे हुई थी, ये कोई महापुरुष हैं, ये हमारे हितैषी हैं, इनके द्वारा दिया गया नियम हमारे लिए हित रूप है। यही उसके लिए सम्यक तो समझो। गुरु की श्रद्धा में शास्त्र की श्रद्धा और देव की श्रद्धा अंतर्गर्भित है। देव की श्रद्धा में शास्त्र की श्रद्धा और गुरु की श्रद्धा भी अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। जब उसने अपनी नहीं चलाई, जिद नहीं की, स्त्री के द्वारा कहे जाने पर
सहज भाव से उसने विवेक लगाया, स्वीकार कर लिया, नहीं शिकार नहीं, कोई वन देव है, देवता है, महापुरुष है। मान लेने में अपना हित है। कोई कहे तो कम से कम विचार करो उसके ऊपर। ये नहीं है कि कहीं सुनी अपने। कोई व्यक्ति यदि हमसे कुछ कहता है, छोटा भी कहता है, तो कम से कम उसका विचार करना चाहिए। अरे स्त्री है, अरे स्त्री किसे क्या मतलब, बात कह रही है ना कि कोई शिकार नहीं, देवता है, तो विचार करके देखो। आपको मालूम है पुराणों में स्त्रियां भी निमित्त हुई हैं सम्यक में, श्रेणी के कल्याण में चिल्ला निमित्त हुई है कि नहीं? अपने को सुपीरियर समझने की कोशिश मत करो। नीति में लिखा है, हित की बात छोटा सा बालक भी कहे तो ग्रहण कर लेना चाहिए। नहीं मानता तो क्या होता, मुनि हत्या का पाप लगता। मानी और जाकर के स्वयं देखा, भक्ति और विशुद्धता, लेकिन साथ में क्या कहा, नियम दिया अहिंसा के पालन का। स्थूल रूप से एक नियम छोटा ही तो दिया। पुराणों में तो ये है, भैया कौवे के मांस नहीं खाएं, कोई बात नहीं, छोटा सा नियम है, लेकिन नियम, छोटा सा नियम भी हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। शर्त यह है कि वह नियम श्रद्धा पूर्वक हो और जिन आज्ञा के अनुकूल हो। प्राण जाते हुए उस नियम को भंग करने की कभी सोचे भी नहीं। जहां पुराणों में ये चर्चा आई, कौवे के मांस का नियम दिया है, वहां उस कथा में थोड़ी सी और परीक्षा की घड़ी भी बताइए। अंत में वह बीमार हुआ और वैद्य ने कौवे का ही मांस बता दिया। वैद्य ने कौवे का ही मांस बता दिया। नहीं, कौवे का मांस तो नहीं खाएंगे हम, शरीर रहे या न रहे। आज विचारना चाहिए, हम शरीर के ममत्व के वशीभूत होकर जो कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, वाक्यावाक्य नियम संयम सब तोड़ने को तैयार हो जाते। अब क्या करें, वैसे तो नहीं खाते, और वो अब क्या करें, वो डॉक्टर ने बता दी, वो उसने कह दिया, फिर ना हमारी 8 रहती, न 14 रहती है, न कुछ रहता है। ये बातें ठीक नहीं है भाई, अच्छी नहीं। शरीर के लिए संयम अनंत बार छोड़ा है, व्यापार के लिए धन अनंत बार छोड़ा है, लोक व्यवहार के लिए धर्म अनंत बार छोड़ा है। आज महाभाग्य से जिन शासन मिला है, धर्म के लिए सब छोड़ देने लायक है, लेकिन धर्म किसी के लिए छोड़ने लायक नहीं। दृष्टांत बोलो। पति के लिए स्त्री सब छोड़ देती है, लेकिन पति को तो किसी के लिए नहीं छोड़ती। बोलो। ये दृष्टांत पहले दे चुकी है। पति के लिए सब छोड़ेगा, लेकिन पति को किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। पति को छोड़ने की कोई विधि है कि हाँ, धर्म के लिए, दीक्षा के लिए। बहुत कष्ट मार्ग, वहां फिर पति पत्नी शरीर आदि के संबंध ही छूट जाते हैं, वहां क्या दम। रामचंद्र जी की नहीं मानी और सीता ने दीक्षा ग्रहण कर ली। पिताजी की नहीं मानी, दीक्षा ग्रहण कर ली। विषय कषायों के वशीभूत होकर यदि माता पिता की अवज्ञा करे अपनी जिद करने के लिए, पति की अवज्ञा करे स्त्री, तो पाप है।
धर्म कार्य के लिए आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। माता पिता की आज्ञा बड़ी है, पति की आज्ञा बड़ी है, परंतु जिन आज्ञा से बड़ी नहीं है। नीचे के कोर्ट का फैसला ऊपर का कोर्ट काट सकता है कि नहीं? ऊपर के कोर्ट का फैसला नीचे का नहीं काट। जिन आज्ञा किसी माता पिता के मोह के वशीभूत होकर, पति के मोह के वशीभूत होकर नहीं तोड़ी जा सकती। जिन आज्ञा हमारी मस्तक का आभूषण है, जिन आज्ञा गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा अलग अलग नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। विचार करो, पूर्वा भील जिन आज्ञा को इतना तत्व ज्ञान नहीं था, टोटोमल जी ने 7वें अधिकार में लिया है, प्रतिज्ञा तत्व ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। तो ये प्रश्न भी उठाया। चांडाल भील आदि ने प्रतिज्ञा की, उनको तो तत्व ज्ञान नहीं था कि तत्व ज्ञान भले न हो लेकिन इतना ज्ञान था, ये प्रतिज्ञा हमारे लिए हितरूप है और प्राण जाते हुए प्रतिज्ञा छोड़ना। पार्स पुराण में चर्चा आई है। धिक किनको कहिए सर्वंग। देवियां पूछती हैं माता से, हे माता धिक्कार का पात्र कौन है? धिक किनको कहिए सर्वंग, ये नर करें प्रतिज्ञा भंग। प्रतिज्ञा को भंग करते हैं, धिक्कार के पात्र। मोह बस प्रतिज्ञा छोड़ते, क्या करते? देह के लिए, देह के रहने की गारंटी है तुम्हारी, फिर प्रतिज्ञा भंग करने के बाद भी। संयम पूर्वक दे रहे तो रहे, धन आए तो आए, लोग व्यवहार चले तो चले, लेकिन हम धर्म को छोड़ करके, जिन आज्ञा का उल्लंघन करके ध्यान रखना। धर्म के लिए केवल धन, घर, कुटुंब, परिवार ये भी छोड़ने लायक नहीं है। ये तो छोड़ेंगे ही, लेकिन धर्म के लिए समस्त लोक व्यवहार भी छोड़ने लायक। ये भगवती आराधना में दिया। धर्म के मार्ग में फिर लोक व्यवहार खत्म हो जाता है। दीक्षा लेते हैं, दुजन्म हो जाते, फिर भी पिताजी के पांव नहीं छुए मन रहा है। मनमानी मत करो भाई। बड़ी रोचक कथा वर्तमान योग के पुराण में लिखी है। वैद्य ने कहा कौवे का मांस ने कहा हम तो नहीं खाएंगे। स्त्री को राग आ गया तो उसने भेज दी खबर उसके मित्र को कि जा भैया इन्हें समझा देने। तो वो आ रहा था, रास्ते में एक देवी रो रही थी। क्यों क्यों रो रही? कि कुछ नहीं, वो भील, पुरुरवा भील, उसने प्रतिज्ञा धारण की है और उसके फल से वो हमारा पति होने वाला है, और तुम जा रहे हो उसकी प्रतिज्ञा को छुड़वाओगे, फिर वो हमारा पति नहीं हो पा रहा। कथाकार अपने ढंग से कथा लिखते ही प्रेरणा करने के लिए। वो सुन करके चला, वहां आया, उसने नाना प्रकार से दिया। बोले पाप हमारे माथे है। तो बोले पाप तुम्हारे माथे है तो तुम ही करता हो गए तो तुम ही कर लो, हमें क्या जरूरत है? औषधि भी तुम ही खा लो, हम प्रतिज्ञा भंग नहीं करेंगे। तब उसने कहा इस प्रकार से वह देवी हमें मिली थी, उसने ऐसा कहा था। अच्छा, प्रसन्न हुआ और उसने समस्त मांस आदि का त्याग करके अपने मार्ग में लग गया और जाकर के ऊंचे स्वर्ग में पहुंचे। तात्पर्य ये है, अपने को सर्वोपरि नहीं समझ लेना चाहिए। समझ में आया महावीर का चरित्र?
अपने को सर्वोपरि समझना, ये समझना पतन का द्वार। द्रव्य दृष्टि के बिना, द्रव्य दृष्टि से देखो वो विषय अलग है। द्रव्य दृष्टि से जो सर्वोपरि अपने को समझता है, अप्पा को परमप्पा समझता है, वह तो बहुत विनम्र होता है, गुणग्राही होता है। समझ में आया? वह अभिमानी नहीं हो सकता। लेकिन भ्रम से जो अपने को कुछ पा करके, चाहे वो धन के बल से, चाहे जाति कुल के बल से, आठ मद आते ना, चाहे वो छह उपशम के बल से, चाहे क्रियाओं के बल से, चाहे 5 अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि करता है, उसका तो प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। देखो पूर्वा का प्रसंग समझ में आ गया। ये स्त्री ने कहा नहीं नहीं शिकार नहीं, तो ये नहीं कहा तू नहीं, तू क्या समझे, मैं क्या अंधा हूं? विचार किया। कोई कहता है तो विचार तो करो कम से कम। विचार भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये समझना चाहिए हमारे अभिमान की पराकाष्ठा है। कुतर्क से काटने की यदि हमारी आदतें हैं तो महावीर के पुराण को हमने प्रारंभ ही नहीं कर पाया। कभी विचार किया इस शैली से विचार किया कभी? इन परिणामों से भील स्वर्ग का देव हो गया, और जिद करने का फल मारीच के भव में समझ लेना चाहिए। हम अपना मत चलाएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, उसका फल पूरे चौथे काल तक परिभ्रमण। हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपना मत चलाएंगे, अपने नियम बनाएंगे, अपने हिसाब से कर्म करेंगे, उसका फल भगवान महावीर के पुराण की इस मारीच के भाव से समझ लेना चाहिए। समाधि मरण के प्रसंग में भी निर्यापक पहले बनाते हैं। जीवन में भी समाधि शांतता समता के लिए हमारे ऊपर कोई निर्यापक रहना चाहिए, तो मनमानी करना छोड़ देना चाहिए। अगर महावीर भगवान की पूजा करते हैं तो इस मारीच के भाव से इस बात को समझ लेना चाहिए। वहां थोड़ी लिखी है ये लाइन, चिंतन करोगे तब समझ में आएंगे। जिनवाणी की बहुत विनय हो तब जिनवाणी का अभिप्राय समझ में आएगा। आत्मा के आश्रय से हो गया। आत्मा तो बहुत महान तत्व है, वह उपादेय है। अरे उपादेय के भी 2 निरूपण है, निश्चय से और व्यवहार से। जिनाज्ञा उपादेय है हमें, जिनाज्ञा उपादेय है। कौन सा आत्मा उपादेय है? सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया अनेकांतात्मक आत्मा उपादेय है। तो पुरुरवा भील की एक सहजता से स्वीकार करने की इतनी सी एक वृत्ति कहां उठा ले गई ऊपर। और मारीच की ये कितनी हठ पुराणों में चर्चा है। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी ऋषभ देव के साथ। देखा देखी, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, कहा था हमने। भगवान को देख करके भी बिना समझे दीक्षा ले ली तो उस दीक्षा में टिके नहीं रह पाए। जे कर रहे सो हम करने लगे, जे करे सो हम करने लगे, जे करें सो हम करने लगे। ऐसा मार्ग नहीं है। परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शक्ति का विचार करना चाहिए। अपने योग्य उपदेश का ग्रहण करना चाहिए। अपने परिणामों की तारतम्यता देखना चाहिए। देखा देखी का मार्ग नहीं। और लौकिक में भी ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होती, ओरिजिनल कॉपी चाहिए। इसलिए हम आज से बार बार कहते हैं मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो, मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो। और गलत कॉपी से कॉपी करने रह गए। नकल अगर हमने करी और ऐसे की करी जी, फिर क्या पूछना? तो फिर पतन होना ही है। ये ऐसा कर रहे तो अपन ऐसा करने लगे। अरे ये जिनाज्ञा के अनुकूल कर रहे हैं तो अभी समझ करके अनुकरण करना है, और अगर जिनाज्ञा के प्रतिकूल हैं तो बिल्कुल
अनुकरण करने योग्य है ही नहीं। जिन धर्म की आधारशिला शरीर नहीं है, जिन धर्म की आधारशिला आत्मा है। जैन दर्शन में आत्मा से परमात्मा की ओर है, परमात्मा से आत्मा की ओर नहीं है जैन दर्शन। ये जैन दर्शन की विशेषता है। आत्मा से परमात्मा बनते हैं, परमात्मा ने आत्मा को नहीं बनाया, जबकि परमात्मा ने संसार नहीं बनाया है, आत्मा को भूलकर संसार हुआ है। परमात्मा की कृपा से मुक्त नहीं होगे, आत्मा को समझ करके मुक्त होगे। देखा देखी करने लगते हैं, देखा देखी करना है तो नकल भी करना है। आपको कुछ नकल के संबंध में बात कही थी, याद है कुछ? एक तो सुनाई थोड़ी देता है, सही पूछो तो इतना कचरा भरा है, सुनाई नहीं देता, ऊपर की ऊपर सब चला जाता है। चुप रहो देवता, चुप रहो। नकल बिना तो शिक्षा का प्रारंभ नहीं होता। बोर्ड पर बनाया नकल करो था, किताब में से नकल करके लाओ। एक पुस्तिका, एक अभ्यास पुस्तिका होती है, सुंदर सुलेख, नकल ही तो करते हैं उसमें। सीखने के लिए सब नकल ठीक है, लेकिन परीक्षा भवन में नकल करना अपराध है। नकल करना है तो सोच समझ करके करना है। इस लड़के की तो 90% क्यों आई? ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। नकल करो तो कैसे नकल करो? उसकी कॉपी में से नकल उतार लो, ऐसा नहीं है। ये कैसे पढ़ता है? अब नकल भी करने लगे तो इसके पास स्कूटर है तो हम भी स्कूटर खरीदेंगे, स्कूटर से आया करेंगे। ये ऐसे कपड़े पहनता तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, ये इसके पास ऐसा पैड है तो हम ऐसा पैड लगाएं। ये कोई नकल नहीं है। वह कैसे अध्ययन करता है, किस प्रकार से वह प्रवर्तता है, कब उठता है, कब पढ़ता है, क्या उसकी विधि तरीका है, नकल उसकी होना चाहिए। अगर नकल करना है तो भगवान किधर देख रहे हैं उधर देखो। भगवान ने क्या छोड़ा है वह छोड़ने लायक है, भगवान ने जो प्रकट किया वह प्रकट करने लायक। नकल तब कर पाओ। नकल का मतलब शरीर की क्रिया नहीं है। बैठ गए भगवान बन जाओ, तो छोटे छोटे बच्चे भगवान बन जाते, पाठशाला भगवान बन जाओ, बन गए भगवान। लेकिन ऐसे भगवान बनते हैं? ये तो भगवान की मुद्रा है, क्षणिक है। ये मुद्रा नहीं टिक पाएगी जब तक परिणति नहीं होगी। भगवान बन जाओ माने भगवान समझो, भ्रम से नहीं, निर्णय पूर्वक समझो। तेरे भीतर तेरा भगवान है, तू स्वयं भगवान है, अंतर्दृष्टि से देख। तो 4000 राजाओं ने, बाद बाकी सब सुधर गए, भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था और वो रह गया अकेला जिद पे। कभी कभी हम बड़ा गलत प्रयोग कर लेते हैं। भैया तुम कम से सत को संख्या की जरूरत नहीं है। अरे सत हो तब ना, असत को तुम तो असत को पकड़े बैठे हो। सत को संख्या की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन किन अर्थों में उसका प्रयोग किया है, हम किन अर्थों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, किन अर्थों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, विचार तो करो। तो पूर्वा भील से वहां देखना, फिर मारीच के भव में ये देखना। तीसरा चरित्र कहां से शुरू होगा बोलो? घूमते फिरते त्रिपृष्ठ नाम का नारायण से बनने से पहले कौन से भव में? त्रिपृष्ठ नारायण बनने से पहले कौन था? है मारे गए भैया, खुजरी पड़ी है, खमीर पड़ी है। यही तो सबका खेल खराब है। कब भैया पढ़ा था? कहा था हमने दोपहर में पढ़ना है। बोलो कौन था?
एक विश्वभूति नाम का राजा था, दो भाई थे, विश्वभूति विशाखभूति। उनके दो पुत्र थे, विश्वभूति का विश्वनंदी और विशाखभूति का विशाख नंदी। नंद विशाख भी कहते, विशाख नंदी। विश्वभूति को वैराग्य हुआ, भाई को राजा बनाया, पुत्र को युवराज बनाया और दीक्षा लेकर के चले गए। राज्य होने लगा। विश्वनंदी ने एक उद्यान बनाया, बहुत सुंदर उद्यान। उसके पुत्र ने, विशाख नंदी ने, पिता से कहा ये उद्यान हमको दे दो। सीधी सरल बातें सरलता से सुलझ जाती हैं समस्याएं, लेकिन कुटिलता से उलझती हैं। कुटिलता वैर उत्पन्न करती है। कभी हमें कुटिलता नहीं लाना चाहिए। कुतर्क और बहाने दो बातें बहुत खराब हैं जीवन में। विश्वनंदी को बुलाते रहे, बेटा वो भाई तुम्हारा मांग रहा है, पिता वो चाचा भाई को दे दो। इतना सरलता थी, लेकिन नहीं, उसको छल से सीमा प्रांतों में भेज दिया युद्ध करने के लिए और उसको दे दिया उद्यान। लौट करके आया, उसने देखा ये क्या, यहाँ तो सेना लड़ाई तैयार। तो उसको क्रोध आ गया। कुटिलता पर क्रोध आता है अज्ञानी को, ज्ञानी को कुटिलता पर वैराग्य आता है। अथवा तो दो बातें, जब बुरी होनार हो तो क्रोध आता है और भली होनार हो तो वैराग्य आता है। कुटिलता पर वैराग्य का दृष्टांत बताओ। कुटिलता पर वैराग्य का दृष्टांत। हाँ, प्रभावना अंग में स्त्री को गर्व की इच्छा दोहला बोलती है ना, जिन धर्म की प्रभावना का था, और पति से क्या बोली, आम खाना है। ठीक है, आम ढूंढते, आम मिल गए और ला करके उसको भेज दिए। उसके मन में ये विकल्प आ गया, ऐसे असमय में आम की इच्छा क्यों हुई, मुंडाई से पूछे तो सही। बाद बाकी लंबी बात तो हम सुना चुके। उसको क्या विचार आया, जब कहीं आम की फसल नहीं है और उस समय ये वृक्ष पके और कच्चे आम के फलों से लगा हुआ है, ये मुनराज का प्रभाव है। जब मुनराज के सानिध्य से वृक्ष सफल हो गया तो हमारा जीवन सफल क्यों नहीं होगा, ये विचार आया और बैठ गया। मुनराज का उपदेश सुना और फिर पूछा, महाराज एक बात बताओ, असमय में हमारी स्त्री को आम खाने की इच्छा क्यों हुई। मुनराज ने कहा, बस तुम्हारी स्त्री को आम खाने की इच्छा नहीं हुई है, तुम्हारी स्त्री के गर्भ में जिन धर्म का प्रभावक जीव आया है, उसको जिन धर्म की प्रभावना करने का भाव है, वो कह नहीं पाई कोई से। उसको बड़ा बुरा लगा, मैं इसके लिए प्राण देता हूं, मुझसे भी छल करती है, धिक्कार है संसार। दीक्षा ले। और इस विश्वनंदी को भवितव्य के अनुसार क्रोध आ गया और उठा करके उसने युद्ध किया। खंबा उठा करके मार दिया, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ उठा करके पटक दिया। बेचारा एकदम शरण में आ गया, भैया दया आ गई। बड़े पुरुष विनय मात्र से प्रसन्न होते हैं। विनय करने में जितनी देर होगी उतना ही समझ लो कि केस बिगड़ेगा। उसने कहा था ना, क्षमा मांगने में जितनी देर होगी उतना ही धर्म से हम दूर रहेंगे, और क्षमा मांगने से पहले ही क्षमा कर पाएंगे तब हम धर्म की मार्ग में आ पाएंगे। ऐसे ही विनय का भी समझ लेना चाहिए। विनय में जितनी देर है उतनी ही हम दूर हैं। शरण में आया सो दया आ गई। ले भाई उद्यान तू ले, अब क्या करूं, चाचा से क्या कहूंगा। दीक्षा लेकर के चला, तपस्या करने लगा, शरीर क्षीण हो गया है। और वो बेचारा देखो, पुण्य के उदय से मिल भी जाए कोई पद, विभूति, सुंदरता, लेकिन वर्तमान के परिणाम यदि खोटे हों तो वो टिकता नहीं है।
विशाख नंदी के अन्याय था, परिणाम खोटे थे, इसलिए उसका राज्यपत्य का नहीं, दूसरे राजा ने आक्रमण किया, उसको जीत लिया, वो दर दर का भिखारी हो गया। दूसरे के द्वारा या छीना झपटी से कोई बात नहीं ली जा सकती। पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, लेकिन जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ होना चाहिए। मनमाने पुरुषार्थ से तुम करोड़ों भावों में भी कल्याण नहीं कर सकते। जैसे रोग के संबंध में वैद्य के अनुसार चलना चाहिए, ऐसे भवरोग के अभाव के लिए भी जिनागम के अनुसार, जिनदेव के अनुसार, जिन गुरु के अनुसार हमारा श्रद्धान ज्ञान आचरण होगा तो ही हम कल्याण कर पाएंगे। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते, मनमाना करते ये नहीं, तो बताओ क्या करें? बताएं, पूछो तब तो बताएं, कौन को बताएं? पूछो तब तो बताएंगे। अब मानो तो बताएं, नहीं मानो तो कौन को बताएं? जब कोई बात हृदय तो आप बताओ क्या करें? अब हम बताएं, हम क्या बताएं? पूछो तो बताएंगे, मानो तो बताएंगे, नहीं पूछो और नहीं मानो तो कौन बताएगा? काय को बताएंगे? अपनी अवज्ञा क्यों कराएं? जिन आज्ञा की अवज्ञा, जिन आगम की अवज्ञा क्यों कराएंगे? बोलो। दीक्षा लेकर के चला गया, वो भ्रष्ट हो गया, और भ्रष्ट होकर के कहां पहुंचा? गली में वैश्या के दरवाजे के नीचे खड़ा, उधर से भी चर्या के लिए निकल रहे विश्वनंदी मुनराज, बैल का धक्का लगा तो गिर पड़ी। तो उसको याद आ गई, कहां गया वो बैल जो पेड़ उखाड़ दिया था, खंबा उखाड़ करके मार। उसकी निगाह गई इधर, कमजोरी देखो तो सही, आ गया क्रोध, जग गया, ये दुष्ट, मेरी तपस्या का अगर फल हो तो मैं इससे बदला लूं, इसका नाश कर। और उसी समय में उसको निदान, और विद्याधर की विभूति देखी तो वो निदान बन गया। विद्याधर की विभूति तपस्या से मिले। क्रोध, अभिलाषा, निदान दोनों ने मेट, सारी तपस्या फसल सोहा हो गई, धर्म रूपी वृक्ष, और जा करके कृपृष्ठ नारायण बना, वो असुग्रीव बना, उस प्रति नारायण, उसने उसका घात किया। बोलो भाई क्या सीखना? अधिकार की लड़ाई नहीं, कर्तव्य का पालन सीखो। अपने साथ भी यदि कोई अन्याय भी करे तो भी अपने उदय का विचार करके समता से सहने की अगर ताकत है तो मुख्य मार्ग में लग सकते हो। नहीं, ये तो साहब अन्याय, अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो मरोगे। क्या करोगे? करोगे क्या? जब तुमने किसी के साथ अन्याय किया तब आज कह रहे हो अन्याय हम नहीं सहेंगे। ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं किए रहा, गलत बात हम सहन नहीं कर सकते। अरे पहले ये तुम्हारी एक्टिंग गलत है, पहले समझना तो चाहिए सही गलत क्या है, और सहन करना तो सीखना ही है। बिना सहन करे बिना तो काम ही है। हम देखो जीवन में कितनी मनमानी प्रवृत्तियों से चलते, मन की मर्जी के मालिक मत बनो। जिनेंद्र भगवान के दासानुदास बनो, दास भगवंत के उदास रहे, जगत सुखिया सदी वैसे जीव समकृति हैं। ये भगवान महावीर के पूर्व जीवन से थोड़ा बहुत ये शिक्षा ग्रहण करना है। समझ में आया? भवितव्य के अनुसार, बुद्धि उदय के अनुसार देखो ये सब परिणमन देखो कैसे हो जाते, कहां कैसी बुद्धि हो गई, भील की कैसी बुद्धि हो गई, इनकी कैसी हो गई, उदय भवितव्य के अनुसार। और वो तपस्या नारायण कैसे बन गया सिंह? बताओ, पुराण में से सिंह कैसे बना? वो किस परिणाम के फल से? उसने क्या करते हो बताओ ना। अरे तो कैसे, क्या है कुछ?
अरे कर दी, बस खत्म। त्रिपृष्ठ राजकुमार था, राजा से कहा आकर के लोगों ने, महाराज आपके राज्य में प्रजा कुशल मंगल है, लेकिन एक सिंह का बड़ा उपद्रव। अच्छा, एक छूट का आदमी भी तो खेत की रक्षा करता, मैं अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर पाऊं तो क्या करूं? सेना सिंह को मारने के लिए चल। तो कृष्ण ने देखा, क्यों पिताजी क्या बात है, क्या हो रहा? अरे जरा सी जानवर के लिए आप जा रहे, मैं जाता हूं। गया, सिंह को गुफा से निकाला, ऐसे उस क्रूरता के परिणाम से सिंह होकर के फल भोगना पड़ता है। कहा ना, कोई बैल बना करके कर्जा चुकाता है, कोई घोड़ा बन करके कर्जा चुकाता है, कोई क्या समझेगा? बिना दिए नहीं छूटे ले सक दाम उजहार। इसलिए भैया अपने परिणामों की संभाल का उपाय रखना, परिणाम बिगाड़ने का भय रखना, दूसरों से ही राग द्वेष मत करते रहना। क्यों? अपना भला बुरा तो परिणामों से होता है। विचारना विचारना, एक एक भव से आप इस तरह से उसमें से निकालो मोती। जो तत्व ज्ञानी होकर के प्रथमान योग का स्वाध्याय करते हैं, उन्हें भी प्रथमान योग की सभी कथाएं, बोलो, जो पढ़े हैं सिद्धांत, उनके दृष्टांत रूप भाषित होती हैं। देखो क्रोध से कैसे नाश होता है, देखो सरलता से मानने से क्या भला होता है, देखो मनमानी करने का क्या फल होता है। ये दो तीन भवों की चर्चा हमने की, बीच बीच के आगे सिंह की पर्याय की चर्चा आप गंभीरता से पढ़ना। कम से कम 8 दिन पहले से पुराण पढ़ना प्रारंभ कर देना चाहिए, तब आप महावीर जयंती मना पाओगे, तब आप अक्षय तृतीया मना पाओगे। प्रश्न मंच में निबंध, भाषण प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता, ये किया करो जिससे बौद्धिक स्तर बढ़े अपना। बाद बाकी तो आयोजन है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शासन नायक महावीर भगवान की। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, ज्योति